अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह अल मारूफ साबिर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। तो आज मैं आपके लिए अमल लेकर आया हूँ। ये आयत करीमा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये आयत करीमा आपने इसको सिर्फ आयत करीमा सुनकर वो छोड़ दिया कि कोई आयत ही बता रहा है, लेकिन मैं सही बात आपको बताऊं, ये नक्श मैंने यूट्यूब पे दिया था कुछ दिन पहले, एक अरसा पहले भी दिया था, लेकिन वो तरतीब अलग थी। फिर दरम्यान में मैंने दिया, उसकी तरकीब अलग थी। फिर उसके बाद मैंने इस नक्श को आपके सामने नक्श की सूरत में रखा। जिस तरह कभी कभार सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ अरबी में लिखा जाता है, बड़े नक्श उसके 8 खाने होते हैं, ऊपर नीचे चारों कोनों में। तो उसके अलावा ये नक्श भी उसी तरीक़ेकार के मुताबिक लिखा जाता है। आप बहुत सारे अमल कर चुके होंगे, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता होगा। लेकिन ये तवीज़ जो ही मैंने दिया है ना, कुछ दोस्तों ने इसको सही वक्त में इस्तेमाल किया तो अच्छा रिज़ल्ट उन्होंने बताया, और मैं भी इसको लिख के देता हूँ तो रिज़ल्ट सही मिलता है। तो अमल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। नक्श का जो तरीक़ाकार है, किसी अच्छे वक्त में, जैसे सात ज़ोहरा हो, सात मुश्तरी, सात अतारद, सात शम्स, इसमें आप जो है ना नक्श को लिखें और नीले पेन से लिखें और तावीज़ बनाएं। और सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ अरबी में लिखें, ठीक है, एराब लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो है वो 16 खाने के डब्बे बना लें। इस तरह एक डब्बा बनाएं, उसको 16 खाने कर दें और ऊपर जो है युहिब्बूनहुम ये लिखें। फिर कहुब्बी अल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा, ठीक है। फिर अल्लाह, इस तरह फिर आप सीधे जानब चले आएंगे जहाँ पर युहिब्बून लिखा है, उसके नीचे कहुब्ब लिखा है, फिर अल्लाह लिखा है। फिर जो है ना आपने सीधा लाइन पुर करते जाना है, ठीक है, पुर करते जाएंगे और नीचे तक आखिरी ये अशद्दु हुब्ब तक आएगा। तो इस तरह जो है आपने इस नक्श को जो है पूरा करना है, ठीक है। और याद रहे कि जब आप नक्श लिखें तो उस वक्त खानों के अंदर या लाइन से आयत करीमा टच ना होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल साफ़ हो। बिस्मिल्लाह शरीफ भी ऊपर साफ़ लिखा हो, वो भी टच ना हो। और इस तरह आप इसको लिखें और लिखते वक्त जो है ना आपने सांस को रोकते लिखते जाएं, ठीक है। और मतलूब का तसव्वुर करें, जिनके लिए कर रहे हैं उन दोनों का तसव्वुर करके करें कि फ़लाँ के लिए जो है वो मजबूर हो रहा है। तो इस तरह आप इसको लिख के फिर तालिब को सीधे बाजू पर बंधवाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा बांधने के लिए उससे कायद दें कि भैया आप जो है इसको जल्द वो करेंगे इस्तेमाल। ऐसा नहीं, बाद लोग फिर ले जाते हैं रख देते हैं, तो रखना नहीं है, आपने फ़ौरन इसको इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। इसको जो है पैकिंग करके बंद कर लें, चमड़े में बंद कर लें, नीले कपड़े के साथ बंद कर लें, ठीक है। शॉपर वगैरह अंदर इसमें डाल दें ताकि ये प्लास्टिक कर दें ना, तो फिर इस तरह जो है वो महफूज रहेगा। फिर जब आप नहाएंगे जब भी ये महफूज रहेगा। तो नहाते वक्त अगर तवीज़ आपने उतारना है तो फिर उस वक्त आप इसको अपने जेब में डाल के रख देंगे, वरना गुम हो जाएगा, ठीक है। और इस तवीज़ को आप गले में नहीं बांध सकते, ठीक है। ये बाजू का है तो सिर्फ आप बाजू पर ही बांधेंगे। मर्द हज़रात बाजू पर बांधेंगे सीधे पर, और औरत अगर बांधें तो वो उल्टे बाजू पर। तो ये नक्श बहुत ही मुफीद है। दोबारा मैंने इसलिए आपको बताया कि एक तो नेटवर्क का मसला था, वो नेट नहीं थे, तो इसलिए मैं वीडियो सही से बना नहीं सका कोई। तो अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सही से सही अमल आप तक पहुँचाऊँ। तो आप कोशिश करें इसको सही से बनाएं। और ये एक ही नक्श है, बस आपने दीगर जो अमल किए हो ना, आप पर अगर रजत नहीं है, सामने वाले पर भी रजत नहीं है, आप यकीन जानें आप बस इस एक नक्श से ही कामयाब हो जाएंगे। दूसरा नक्श लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अमल आपने जायज़ करना है, नाजायज़ हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करना है। कुरान मजीद का आयत है, ठीक है, और आयत करीमा को कुरान के दर्जे में ही रख कर अमल किया जाए। बावजूद अमल करें, बेहतर है गुस्ल करके कर लें, कपड़े पाक होने चाहिए, जगह पाक होना चाहिए, खुशबू मुअत्तर कर लें, ठीक है। और तवीज़ बनाते वक्त सबसे पहले ये आपने लाजमी काम करना है कि कोई सा भी मीठी चीज़, चीनी हो, कोई भी मीठी चीज़ आपने मुंह में ज़रूर रख लेना है, ठीक है। वो आप रखेंगे, तसव्वुर करेंगे, इंशाअल्लाह दरमियान में मिठासी पैदा हो जाएगा। अमल की इजाज़त के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आपको अमल कर